हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद वीएसपीआर थ्योरी का क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन से हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे जो कि मैंने ट्रिक के थ्रू बताया है। और अभी हम थ्योरी वीएसपीआर थ्योरी के जरिए उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी कंबाइन में पूछता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन भी बताइए और उसकी स्ट्रक्चर भी बताइए। तो वो हम आज देखते हैं। सबसे पहले वीएसपीआर थ्योरी होता क्या है। वीएसपीआर थ्योरी होता है कि the shape defined on the basis of electron pairs orientation on central atom। जो सेंट्रल एटम पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नॉर्मल शेप होगा, जैसे मैंने लिख के रखा है sp sp2 sp3। ये होता है लीनियर, ये होता है ट्राइंगुलर प्लेनर, ये होता है टेट्राहेड्रल और ये ऑक्टाहेड्रल, एक मिनट, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल और वो होता है दूसरा। तो इसका ये सब एक जनरल शेप है। ऑक्टाहेड्रल ये जनरल शेप है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं होंगे तो ये शेप होंगे, मगर जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं सेंट्रल एटम पे तो हमें कुछ अलग स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, क्योंकि वो रिपल्सन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन क्यों करते हैं, क्योंकि वो निगेटिव चार्ज होते हैं। तो वो दोनों आपस में रिपल्सन करके, जैसे कोई हमने पढ़ा है दो सेम चार्ज रिपेल करते हैं ईच अदर, तो क्या करेंगे, ये जब रिपेल करके इसमें बहुत पोजीशन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे जब वो हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वो बॉन्ड अलग अलग बनते हैं, उनके ऑर्बिटल्स चेंज होते हैं। तो ये ऐसा रिपेल करके अपने आप को ऐसा जगह स्टेबल करना चाहते हैं जहां पे वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और खुद स्टेबल हो। तो उसका वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर, देयरफॉर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई सच पोजीशन ऑन सेंट्रल एटम वेयर दे एक्सपीरियंस मिनिमम रिपल्शन, जहां पे वो मिनिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो हम आज देखते हैं। सबसे पहले एसपी यानी इसका जनरल है लीनियर। अगर एसपी विदाउट लोन पेयर है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर बोलेंगे। और इसके एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल आप सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए। तो इसका क्या होगा, देखिए एक और दो, मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं तो दो सिग्मा बॉन्ड है। अगर पाई है तो हम पाई को नहीं काउंट करते, सिग्मा बॉन्ड को, और ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। मगर मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर से निकालूंगा। दो सिग्मा बॉन्ड है तो ये एसपी, इस पे लोन पेयर नहीं है तो ये लीनियर रहेगा। इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आते, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं दोनों। देखिए 180 डिग्री पे हैं, इससे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होंगे, क्योंकि टोटल 360 है और दोनों 180 पे डिग्री डिस्टेंस पे हैं। तो इसमें लोन पेयर होने से कोई रिपल्सन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि पहले से ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है sp2। ये जो है ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। स्टूडेंट इसको मैंने बोला ट्राइगोनल प्लेनर, अगर ये टोटल कितने 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, अगर नॉर्मल रहेगा 3 बॉन्ड पेयर। इसका एग्जांपल ले लीजिए एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसमें देखिए कोई बॉन्ड पेयर नहीं, कोई लोन पेयर नहीं, तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर। अगर इसके ऊपर लोन पेयर रहेंगे, अगर समझ लो क्लोरीन की जगह मैं कोई इधर पे लोन पेयर लगा देता हूं, तो इसका वो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये जो है रिपेल करेंगे और ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, तो ये वी शेप हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर रहेगा तो ये वी शेप हो जाएगा। समझे स्टूडेंट। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं sp3। ये जो है हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। इसका एग्जांपल ले लीजिए मीथेन। अगर ये कोई नहीं है इसके ऊपर, अगर मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, मतलब कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल। अगर इसके ऊपर लोन पेयर आएगा, एक लोन पेयर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और पिरामिडल। मतलब ये क्या हो जाएगा, पिरामिड का शेप ले लेगा। इसको रिपेल करेगा ये लोन पेयर, और ये रिपेल होने की वजह से एक पिरामिड का शेप बना, इसलिए इसको पिरामिडल बोलते हैं, या फिर डिस्टॉर्टेड, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो है वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो गया, इसलिए इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और अगर एक लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा, ये देखिए सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा वी शेप। ये इसको दोनों आपस में रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा और ये दोनों वी शेप बना लेंगे, तो इसका हो जाएगा वी शेप। तो मतलब एक लोन पेयर रहेगा, मतलब 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर्स और 1 लोन पेयर, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो हो जाएगा वी शेप। वी शेप को बैंड शेप भी बोलते हैं। सिर्फ आप शेप याद रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, तो आपको शेप याद रहना चाहिए कि इसका ट्राइगोनल है, नॉर्मल, और 2
ट्रायगोनल प्लेनर, और नहीं रहेगा तो अगर लोन पेयर है तो बॉन्ड वो क्या बन जाएगा, वी शेप, और इसका टेट्राहेड्रल है, और अगर लोन पेयर रहेगा तो ये डिस्टॉर्टेड और वी शेप बन जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट, इतना क्लियर है, sp3 तक क्लियर है। उसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं sp3d। इसका इसमें मतलब टोटल 3 4 5 बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो इसको बोलेंगे sp3d को हम लोग बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इससे पहले देखिए ये जो है ये पिरामिडल, अगर डिस्टॉर्टेड होगा तो उसको पिरामिडल बोलते हैं, और ये जो है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। तो स्टूडेंट कंफ्यूजन मत होना कि पिरामिडल कौन सा है, बाय पिरामिडल, ये ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, समझे स्टूडेंट। अगर इसमें अगर नॉर्मल रहेगा शेप, देखिए जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग PCl5 लेते हैं, PCl5 का अगर एग्जांपल है, ये जो है इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, समझे स्टूडेंट, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो जाएगा। अगर इसके ऊपर लोन पेयर रहेगा, अगर समझिए एक लोन पेयर रहेगा तो क्या होगा, इसका एक लोन पेयर होने की वजह से, अगर इसमें एक लोन पेयर रहेगा तो इधर पे लोन पेयर लगा दीजिए, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, देखो मैं सब एटम को हटा के बता रहा हूं, देखिए ये सीसॉ शेप बन गया, समझे, सीसॉ आप जो गार्डन्स में होते हैं सीसॉ, इसको आप ऐसा देखिए सीसॉ, तो ये सीसॉ शेप बन गया, एक लोन पेयर रहेगा, और अगर 2 लोन पेयर रहेंगे तो इसको इधर पे नहीं लगाने का, इसको इधर लगा देने का, तो देखिए ये कौन सा शेप हो जाएगा, टी शेप, कौन सा शेप, टी शेप, समझे स्टूडेंट। देखिए ये टी है ना, ये टी शेप बनेगा, ये कब होगा, जब 2 लोन पेयर्स रहेंगे, समझा। इसके बाद और देखते हैं, अगर 3 लोन पेयर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों को सेम रखिए, और इधर एक मिनट, इधर लगाइए लोन पे, इधर लगाइए, क्योंकि हम लोग को लोन पे कहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, तो इधर पे लोन पे, इधर पे लोन पे, इधर पे, तो ये देखिए लीनियर मॉलिक्यूल हो गया, कौन सा मॉलिक्यूल हो गया, लीनियर, सिंपल, एक सिंपल सीधा लाइन है, लीनियर। इसके बाद हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं ऑक्टाहेड्रल का, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल। सबका नाम याद रखिए कि किस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, उसके बाद उसका लोन पेयर से क्या होगा। अब इसका ऑक्टाहेड्रल देखिए, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बना लीजिए एक, देखिए ये जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको समझने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये 3D की स्ट्रक्चर होता है, तो मैं 2D में आपको समझा नहीं सकता, सिर्फ एक जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि अगर इसको टी शेप क्यों बोलते हैं, वी शेप क्यों बोलते हैं, तो आप समझिए उसको, क्योंकि उसके लिए हम लोग को 3D स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। टोटल कितना है, 6 बॉन्ड पेयर्स, 6 बॉन्ड पेयर्स रहेंगे अगर, तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, समझे स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे एक एटम्स लगे हैं, और अगर इसमें अगर एक लोन पेयर रहेगा, इसका एग्जांपल लीजिए SF6, हाँ, अगर इसमें अगर लोन पेयर आ जाएंगे, एक लोन पेयर आएगा तो एक लोन पेयर इधर लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल, ये ऐसे पिरामिड्स बनाएगा, एक पिरामिडल शेप आएगा, तो इसको बोलते हैं एक पिरामिडल शेप, समझे स्टूडेंट्स। और स्क्वायर पिरामिडल, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर पिरामिड, इसका नाम क्यों है स्क्वायर पिरामिडल, समझे स्टूडेंट्स। और अगर इसमें 2 लोन पेयर रहेंगे, अगर इसमें 2 लोन पेयर रहेंगे तो एक लोन पेयर इधर मैंने एक रहेगा तो नीचे लगाया, 2 रहेगा तो दोनों में लगा देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लेनर, देखो स्क्वायर प्लेनर, समझे स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। इसमें आप कोई भी एग्जांपल लगा के यूज करें, मैं एक जनरल आइडिया आपको बता दिया हूं कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर लगा के आपको क्या स्ट्रक्चर आएगा, समझे स्टूडेंट्स। इसलिए आप सिर्फ उसको कोई भी एग्जांपल लगाइए, आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल लगा के उसको सॉल्व कीजिए, अगर नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। इसका एक sp3d2 है, वो बहुत एक्सेप्शन होता है, बहुत लंबा केस हो जाता है, वो नहीं पूछता है, इसलिए उसको हम नहीं करेंगे। अगर कभी टाइम मिला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बना के दिखा दूंगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि क्या क्या होता है। सिंपल होता है लीनियर, ट्रायगोनल, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल, ये आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर के नाम याद होने चाहिए। उसमें अगर लोन पेयर्स आएंगे तो क्या क्या आएगा।
अब लोन पेयर के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा कि आप कैसे लोन पेयर्स निकाल सकते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये मैं आपको समझ जाए बेसिक आइडिया केमिस्ट्री क्या होती है उसकी, वो इसलिए बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट बताऊंगा ट्रिक के थ्रू कि आप कैसे लोन पेयर निकाल सकते हैं। तो तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, और अगर कुछ डाउट है तो बताइए, और वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया, और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।